My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about my dear students quantum mechanics second lecture. ठीक है my dear students, क्वांटम मैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। हमें पढ़ना है मैटर वेव एंड डी ब्रॉगली वेव। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम रिवाइज कर देते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स कि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता क्या है, ठीक है। साथ ही में हमने इसके दो हाइपोथेसिस पढ़े थे जिसका नाम था माय डियर स्टूडेंट्स प्लैंक कांस्टेंट हाइपोथेसिस या फिर प्लैंक हाइपोथेसिस, ठीक है। और साथ ही में हमने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसके साथ हमने रेजेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम माय डियर स्टूडेंट्स सेकेंड लेक्चर में शुरू करते हैं मैटर वेव एंड डी ब्रॉगली वेव माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि डी ब्रॉगली क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कि उन्होंने कहा अपने हाइपोथेसिस में कि क्या होता है, वहाँ पे वेब होता है, ठीक है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उसके पास क्या होगा, मास होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, मास होगा। उस अगर वो मोशन में है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। उसके पास मास होगा, उसकी कुछ माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखना, इन्होंने कहा था कि जो होगा, जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, उसके साथ एसोसिएटेड विद वेब्स होंगे। वो वेब के साथ माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। क्या करेगा, वेब के साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये जो थ्योरी थी, हाइपोथेसिस था, वो था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो ये वेब ट्रेवल कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेव ट्रेवल कर रहा है, इसी वेव को माय डियर स्टूडेंट्स मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। डी ब्रॉगली वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स इस हाइपोथेसिस को जिसने दिया था उसका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है। इसी के नाम पर इनका जो ये वेव दिया था इन्होंने, उनका नाम पर पड़ गया क्या, डी ब्रॉगली वेव, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को समझिएगा। इस चीज़ को बताने के लिए इन्होंने कहा कि जो इसका वेवलेंथ होगा, जो इसका वेवलेंथ होगा इज इक्वल टू होगा माय डियर स्टूडेंट्स एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। इस चीज के इक्वल होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा इस चीज के इक्वल होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज हम यही करने वाले हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि ये कैसे आएगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो इसकी प्रूविंग शुरू करते हैं, प्रूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स चीज को। तो अब ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है कि हम जानते हैं, वी नो दैट, लिख लीजिएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये न्यू कौन सा है, फ्रीक्वेंसी वाला न्यू, ठीक है ना। अब देखना, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, ठीक है। रिलेटिविटी, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, अरे किसको याद कर लो, आइंस्टाइन बाबा को याद कर लो। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इस चीज को इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लॉइज दैट, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, E इक्वल है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर हम m इज इक्वल टू लिखना चाहें, हम m इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एच म्यू अपॉन सी, कहाँ जाएगा नीचे, सी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन थर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये वेलोसिटी कर रहा है तो इसका कुछ मोमेंटम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो लिखिए नाउ मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, फोटॉन का मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है p, ठीक है, p को मानते हैं मोमेंटम, इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। अब देखना जो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड उसे इंप्लॉइज दैट कर दो तो हो जाएगा p इज इक्वल टू, अब देखना आप ग्रेटर वैल्यूज में लिख रहे हैं, ये क्या है, m इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। इस c से एक c चला गया, यानी कि बचा माय डियर स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। क्या ये वैल्यू आई, ठीक है, कोई दिक्कत,
एकदम आराम से चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। देखना आप, अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है क्या, सिंस म्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, नेक्स्ट पेज में देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, h अपॉन p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अरे कैसे सर जी, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन लेमडा हो जाएगा, तो उसको क्या ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एक चीज प्रूव हो गया, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो लेमडा की वैल्यू है h और p के रेशियो में आएगी। अब ये p क्या है, अब आप कहेंगे कि हम तो यहीं पे प्रूफ लिख दिए, दरअसल लाना क्या है, लेमडा इज इक्वल टू h, p क्यों क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्या है मास है और जो वेलोसिटी है। ठीक है, वहां पे हमने c लिया था क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही थी, यहाँ पे हमने v लिया क्योंकि हमें किस चीज का निकालना था, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस चीज का निकालना था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। ठीक है, यानी कि प्रूव हो गया क्या, जो हमें प्रूव करना था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, दैट इज द माय डियर स्टूडेंट्स वेव फंक्शन इक्वेशन। ठीक है, इसे लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिया, h अपॉन m इंटू सी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना एक केस दिया होता है इसके लिए, एक केस पूछता है कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में, खासकर कभी कभी जैम में पूछता है इस क्वेश्चन को, कि जो v इज इक्वल टू अगर हम जीरो कर दें, अगर इसमें हम v इज इक्वल टू जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, कई लोग इसे जीरो मार के चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, अगर v इज इक्वल टू जीरो है, अगर वेलोसिटी है ही नहीं, तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां तक बात की, अब हम बात करते हैं कि अगर डी ब्रॉगली ने इस चीज को कहा, फिर कहा कि डी ब्रॉगली का अगर हम क्या करें, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें। हमने क्या निकाला, लेमडा की वैल्यू, वो तो हमने सेटिस्फाइड किया। अगर हम क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, निकाले इस चीज को, तो क्या होगा, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इंटरटेनिंग टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड करना है किसके थ्रू, डी ब्रॉगली बाबा के कॉन्सेप्ट के थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जरा दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, कुछ ऐसे प्लेट्स को आप जानते होंगे, क्लास 12th में पढ़ा होगा, अगर भूल गए हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फिर भी भूल गए हो तो चुपचाप देखो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ प्लेट्स को पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज रख दे, कोई इलेक्ट्रॉन रख दे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो किधर किधर जा सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी माइनस चार्ज है तो इधर रहेगा, अगर क्या है प्रोटॉन है तो इधर जाएगा। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी फील्ड बनेगी इस तरह, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड बनती है। ठीक है, तो इस चीज में ध्यान देना, यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स कंसीडर एन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना, कंसीडर एन एंगल ऑफ चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, क्या एक इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज को कंसीडर करिए माय डियर स्टूडेंट्स, एंड मास यम है उसका, उस इलेक्ट्रॉन को ई मान लीजिए, इसका मास यम है। ठीक है, एक्सिलरेटेड बाई अ पोटेंशियल डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स वी। क्यों, दो प्लेट्स के बीच में है सर जी, इसका कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी होगा। तो अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे काइनेटिक एनर्जी गेन करना हो, अब देखना जरा, द गेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या वर्क डन, देखना हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उस चीज की वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी, सब जानते हो। इलेक्ट्रॉन का जो वर्क डन होगा ev होगा, क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इनटू ई, जो कि वो वैल्यू थी। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स ये चीज आया।
अब हम क्या कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV, ध्यान देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस चीज़ को इधर भेज दिया, 2EV अपॉन m। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को इधर भेज दो, इस स्क्वायर को इधर भेज दो, यानी कि v इज इक्वल टू अच्छे से है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2EV अपॉन m, 2EV अपॉन m। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जरा समझना, हम जानते हैं चूंकि क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन पी, ठीक है, h अपॉन पी। तो इस चीज़ को माय डियर स्टूडेंट्स h अपॉन पी है, तो इसे हम क्या करें, इसमें से h क्या कर सकते हैं, इसके इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h अपॉन एम भी लिख सकते हैं। अरे है ही सर जी, अभी हमने इसी को तो प्रूव किया पिछली बार, पिछले देखना यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया था इसी चीज़ को। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स हमारी जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2MeV इलेक्ट्रॉन, और ये जो वोल्टेज है। अब देखना हियर हमें कुछ वैल्यूज पता है, क्या h की वैल्यू होती है, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। वाह, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी वैल्यू है, ये तो आपको पता होगा, क्लास 12th में रटाया जाता है। ठीक है, m 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 आपको पता होना चाहिए, ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या कॉलम। ओ तेरी, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको क्लास 9th 10th में रटाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, जब आप लेमडा में h की जगह पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, फिर m की जगह पे इस वैल्यू को, e की जगह पे इस वैल्यू को पुट करोगे तो आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन अंडर रूट v, अपॉन में अंडर रूट v माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वैल्यू आएगी किसमें, मीटर में। ये वेवलेंथ जो है माय डियर स्टूडेंट्स मीटर में है। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाना, हम इसे छोटा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो सर जी ऐसे कर सकते हैं कि ये 10 टू द पावर माइनस 10 है। ठीक है, हम जानते हैं कि चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन, ध्यान देना जरा, अपॉन रूट v। ठीक है, रूट v, और ये वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम में, 10 की पावर माइनस 10 हटाया यानी कि ये एंगस्ट्रॉम में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है क्या, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो डी ब्रॉगली ने बताया था उसका वेवलेंथ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये उस चीज का क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स दो और वेवलेंथ की बात होगी आपसे। ठीक है, पहला होता है, ये केसेस के थ्रू होता है, इसको बस रट लीजिए। ठीक है, इस दोनों को पूछेगा नहीं, ठीक है, बस इस पे वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको रट लीजिएगा। m KT होता है, क्या होता है, KT, के फॉर कांस्टेंट। ये दूसरा रट लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू HC अंडर रूट T ब्रैकेट में T प्लस 2m0c स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज होती हैं और लैम्डा की। ठीक है, और लैम्डा की दो वैल्यूज होती हैं, ये तो हमने पुट करके बता दिया आपको, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये वैल्यूज रट लीजिएगा, क्योंकि इसका जो डेराइवेशन है पूछता नहीं है, इसका भी डेराइवेशन पूछता नहीं है। तो एडवांस में अगर हम पढ़ाना शुरू करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका क्वांटम कभी नहीं खत्म होने वाला। तो ध्यान रखिएगा कि इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है, तो इसको याद करना जरूरी है, इसको केवल फॉर्मूला याद कर लीजिए, और इसका डेराइवेशन माय डियर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसका डेराइवेशन पूछता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बोर के हाइपोथेसिस के साथ मिलेंगे और माय डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव करके बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है। हम इसकी वैल्यूज़ ला के बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, किस ला के बताएंगे, वैल्यूज़ ला के बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।